ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। भारत बायोटेक की शरीक बानी वो मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा ईला को आंध्र प्रदेश रियासती हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट की एजाजी मुशीर मुकर्रर किया गया है। ये एजाजी ओहदा 2 साल की मुद्दत के लिए होगा। सुचित्रा ईला रियासत के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट शोबे को मजबूत, जदीद और आलमी सतह पर नुमाया बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेंगी। साथ ही कारीगरों के रोजगार की मदद करते हुए रिवायती सनतों के जरिए माशी तरक्की को मुमकिन बनाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें रियासत के सबसे कीमती शोबों में से एक में खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश के हैंडलूम महज धागे और कपड़े नहीं बल्कि हुनर और जीती जागती सकाफत है। तेलंगाना में हुई शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में मामूली जिंदगी मुतासिर रही। कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में खलल पड़ने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली ना होने से मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आजकल के दौर में मोबाइल फोन के बगैर एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि न सिर्फ बातचीत बल्कि बेशतर लेन देन भी मोबाइल के जरिए ही अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी वजह से चार्जिंग की कमी आवाम को बुरी तरह मुतासर कर रही है। गुज़िश्ता रोज विकाराबाद जिले के तट्टेपल्ली गांव में अवाम मोबाइल चार्जिंग के लिए शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। मुसलसल 2 दिनों से बारिश के बाद गांव में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। इससे न सिर्फ पीने के पानी बल्कि मोबाइल चार्जिंग में भी दस्तयाबियों देहातियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन मसाइल से निजात पाने के लिए गांव के नौजवानों ने चंदा जमा करके एक डीजल जनरेटर खरीदा। इस जनरेटर की मदद से बोरवेल्स और मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉफ्ट बोर्ड नस्ब किए गए थे। 2 दिनों से अपने मोबाइल चार्ज ना कर पाने वाले देहाती चार्जिंग के लिए जमा हो गए। जनरेटर से मोबाइल चार्जिंग के मनाजिर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। तेलंगाना भर के कई अजला में किसानों को गैर मौसमी बारिश ने परेशान कर दिया है। बारिश के सबब आम और धान जैसी तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। गरज और चमक और तेज आंधी के साथ हुई शदीद बारिश से कई देहातियों को बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। किसानों का कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसलें कटाई के मरहले में थी, मगर गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आम के बागात में तैयार फल जमीन पर गिर कर खराब हो गए, जबकि धान की फसल पानी में बह गई या कीचड़ में दब कर बर्बाद हो गई। देही इलाकों में बिजली की बहाली में ताखिर से किसानों को मजीद दुश्वारियों का सामना है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुतासिरा फसलों का जायजा लेकर मुआवजा फराहम करे ताकि उनके नुकसान को कुछ तलाफी हो सके। ज़राई माहिरीन ने भी खबरदार किया है कि अगर इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियां जारी रहीं तो ज़राई पैदावार पर मनफी असरात मजीद बढ़ सकते हैं। JEE मेन सेशन 2 के नतायज जुमा की रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए हैं, जिसमें तेलंगाना के 3 उम्मीदवारों ने कौमी सतह पर नुमाया मुजाहरा किया। जुमा की दोपहर फाइनल की तैयारी करने के बाद एजेंसी ने तलबा के हासिल करदा पर्सनलाइज्ड स्कोर के साथ नतायज का ऐलान किया। ये इम्तिहानात मुल्क भर की NIT और IIIT जैसे आला तालीमी इदारों में BE और BTech कोर्सेज में दाखिले के लिए 2, 3, 4, 7 और 8 अप्रैल को मुनक्कद किए गए थे। इस बार मुल्क भर से 24 तलबा ने 100% परसेंटाइल स्कोर हासिल किया। राजस्थान के मोहम्मद अंस ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया, जबकि आयुष सिंघल को दूसरा रैंक मिला। तेलंगाना से हर्ष ए गुप्ता, विंगल अजय रेड्डी, बनीबर्ता माजी और आंध्र प्रदेश से साई मनुगिया ने 100 परसेंटाइल हासिल किया। हर्ष ए गुप्ता ने ऑल इंडिया 8वां रैंक हासिल किया, जबकि अजय रेड्डी को ऑल इंडिया 16वां रैंक मिला और EWS जुमरे में पहला मुकाम हासिल किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना को आलमी सतह पर मसाबकती मरकज में तब्दील करने इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत। जापान में तेलुगु फेडरेशन के प्रोग्राम से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। जिले हनमकुंडा के एलकातुर्ती में 27 अप्रैल को मुनक्किदा BRS के सिल्वर जुबली जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए हो जाएं कमर बस्ता। तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन और कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। तेलंगाना हाईकोर्ट जज J अनिल कुमार ने जिले जनगांव का किया दौरा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जेली अदालतों का किया मुआयना और इदारों और वकला को दिए जरूरी हिदायत। जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले पर सुमिता सबरवाल ने पुलिस नोटिस पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, उन्होंने पुलिस से मुकम्मल किया है ताउन और पुलिस की जानिब से किए गए तमाम सवालात के दिए हैं जवाबात।
तेलंगाना इंटरमीडिएट के नताइज 22 अप्रैल को किए जाएंगे जारी। इंटर इम्तिहानी पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल। तलबा को नताइज के ऐलान का बेसब्री से इंतजार। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम का सिलसिला जारी। एनफोर्समेंट टीमों ने सेरीलिंगमपल्ली म्यूनसिपलिटी में वनस्ता ग्रुप की गैर मजाज तामीरात को कर दिया मुनहदम। नीम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, मरीजों में खौफ व हिरास। अस्पताल अमले की इत्तला पर फायर अमला मौके पर पहुंचकर आग पर पा लिया काबू। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की वार्निंग जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.